नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक अनुभव जो आत्मा के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ दो ऐसे अनुभव दो स्त्री साधिकाओं के जो अपनी अपनी कहानियों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आत्मा के सवाल को जो एक समस्या भी बन सकती है उसके बारे में एक प्रमुख विवर है हमारे, वो क्या कहते हैं। साथ ही साथ दो स्त्री साधिकाएं उनके अलग अलग अनुभव आज के वीडियो में हम लोग लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आत्मा को प्रकट करने की जो विधि है इसके बारे में एक दर्शक हैं, वो कहते हैं कि नमस्कार गुरुजी, अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं होती हैं। अच्छी आत्मा अच्छा करती है तो बुरी आत्माएं व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहती हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत से ग्रस्त रहते हैं और किसी के घर में भूत है जो परिवार के सभी सदस्यों को परेशान करता है। जिन लोगों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है उनके पास भूत प्रेत फटकते तक नहीं। इसे विश्वास कहें या अंधविश्वास के चलते बहुत से लोग भूत भगाने का दावा भी करते हैं, तो कुछ लोग भूत बुलाने का भी दावा करते हैं। इस प्रचलन के बीच पिछले कुछ वर्षों में आत्मा बुलाने के नए नए तरीके भी ईजाद हो गए, यानी कि इस तरह की प्रयोग लोग कर रहे हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने तो मुसीबत ही मोल ली है और कुछ के दावे के अनुसार उन्होंने अपनी समस्याओं का हल भी कर लिया है। ऐसे कुछ प्रचलित तरीके हैं जिनमें दावा किया जाता है कि ये तरीके सही हैं और इनसे आत्माओं का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आत्मा को बुलाने की विधि को आजकल प्लेन चिट कहा जाता है। यह आत्माओं को बुलाने का एक विज्ञान है। प्राचीन काल से यह कार्य किया जाता है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुए प्लेन चिट के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकती हैं। आप उनकी अपनी परेशानी हल करवा सकते हैं, पर इसमें खतरे भी बहुत हैं। तो इसके बारे में देखिए, इनकी जो बात है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। मैं आगे बताता हूँ कि क्या समस्या हो जाती है। प्लेन चिट विधि क्योंकि हमारी खुद की नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा की नहीं है, ये एक प्रकार से विदेशियों की है। उन्होंने इसको ईजाद किया और बहुत ही सरलता से इसको प्राप्त किया। लेकिन इसकी समस्या ये है कि इसमें ये नहीं किया गया कि जो भगाने वाला है या जो बुलाने वाला है उसको अपनी रक्षा सुरक्षा, अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के संबंध में कोई दैवीय शक्ति, जैसे कि हमारे यहाँ शरीर रक्षा मंत्र होता है और भिन्न भिन्न प्रकार के रक्षा मंत्रों का प्रयोग करता है, तो आदमी के ऊपर अगर इस तरह की शक्ति जब वो बुलाता है तो वो उसकी रक्षा भी कर सकता है, स्वयं की भी रक्षा कर सकता है। लेकिन इस पद्धति में आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। अगर शक्ति बहुत ही बलवान है और आपके अंदर उतनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो फिर आपके ऊपर भी भूत प्रेत अपना कब्जा बना सकता है, जिसके ऊपर बुला रहे हैं उसके ऊपर भी बना सकता है, और इसकी वजह से आप और आपका परिवार और व्यक्ति का परिवार भी खतरे में आ सकता है अगर कोई शक्तिशाली आत्मा आपने बुला ली। साधारण आत्माएं, उनकी क्षमता नहीं होती है तो वो तो आकर के बता भी देती हैं, बहुत कुछ कर देती हैं। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली भयानक प्रेत आत्मा आ गई तो फिर वो जो बुलाने वाला है उसकी भी हालत खराब कर सकती है और उसके परिवार और सभी लोगों पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो जब तक कि पूरी तरह से विद्या की पूरी जानकारी ना हो और उससे रक्षा के सवालों का भी अगर आपके पास विकल्प ना हो तो ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तब ऐसे करने में खतरा बना रहता है। इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए। तो यहीं पर ये बताने का मेरा मूल उद्देश्य था। एक है आध्यात्मिक धन लाभ साधना के संबंध में, एक हैं नंदा जी हैं, उन्होंने, उनका नाम मैं यहाँ से नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से बड़ी अजीब बात होती है, इसलिए मैं उनकी ईमेल आईडी और नाम गोपनीय रख रहा हूँ। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं भी कहा था, लेकिन फिर भी मोबाइल वगैरह नंबर भी हटाने में उनकी हटा दिया है मैंने और उस जगह को ब्लर कर दिया है, लेकिन फिर भी ईमेल आईडी आपको दिखाना था। तो जानते हैं कि उन्होंने आकर कहने की कोशिश क्या की है और वो गोपनीय मेरे संबंध में क्यों है। तो चलिए पढ़ते हैं। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम मयूरी नंदा है। मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं मेरे 6 साल के बेटे के लालन पालन की जिम्मेदारी के साथ साथ साधनाएं करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में मैंने जन्म से लेकर अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स कदम कदम पर फेस किया है, जिसकी वजह से मैं नास्तिक थी। मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ ध्यान जप ज़्यादा नहीं किया, मुझे उसका नॉलेज है। मैं अनाथ हूँ और हॉस्टल में ही पली बड़ी हूँ। बट पिछले कुछ समय से मेरी आस्था महादेव जी के प्रति बढ़ गई है। फिर यूट्यूब पर बहुत सारी साधनाओं के बारे में मैं पता चला। मुझे पूजा पाठ साधनाओं की ABCD भी नहीं पता। आपके सलाह सुझाव से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बट सबसे पहले मुझे फाइनेंशियली सब स्ट्रॉन्ग होना है, जिसके लिए मैं
आकस्मिक धन लाभ की साधनाएं करना चाहती हूँ। मुझे सबसे पहले सिद्ध कुंजिका स्त्रोत मंत्र जाप के बारे में पता चला तो मैंने 11 डेज की साधना की थी। जिस फल प्राप्ति के लिए मैंने वो साधना की थी वो फल तो मुझे नहीं मिला, बट उसके अलावा मेरी बहुत सारी शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ें दूर हुई हैं। ये दीक्षा लेना क्या होता है गुरुजी? गुरु मंत्र कैसे लिया जाता है? प्लीज़ गुरुजी मुझे एक 3 साल का बच्चा की तरह से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं पंचांगुली साधना, अप्सरा साधना, यक्षुणी साधना वगैरह बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे खराब अनुभवों ने मेरे मन में पुरुषों के प्रति नफरत भर दी है। सेक्स के प्रति इतना घृणा है कि मेरे पति को मुझे छूने भी नहीं देती। मैंने उनसे कहा, यहाँ तक कह दिया है कि वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लें ताकि उनकी हर ज़रूरत पूरी हो सके, और वो ऐसा करने वाले भी हैं। वो क्रूज की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो सकें। पहले मैं कोई ऐसी साधना करूँ कि अलग होने के बाद मुझे मेरे बेटे को छोड़कर कहीं काम करने बाहर ना जाना पड़े। अभी उसकी उम्र है, वो हर पल उसके साथ पास रहना उसका मेरे ज़रूरी है। ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ और समझती हूँ क्योंकि मैंने माँ बाप के होते हुए भी अनाथ की ज़िंदगी जी है और आज भी जी रही हूँ। मेरा अब दुनिया से मोह उठ चुका है। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही संसार में हूँ, इसलिए कि और मैं मजबूर हूँ। ये एहसास यदि मुझे 7 साल पहले हुआ होता तो मैं पहले ही तपस्विनी बन गई होती, बट अभी मैं चक्कर के संसार को और छोड़कर जा नहीं सकती हिमालय में तपस्या करने। प्लीज़ मुझे फाइनेंशियली सबसे होने के लिए 11 से 21 देश की कोई साधना बताइए। मैं मुंबई के वसाई सिटी में रहती हूँ और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं अप्सरा साधना और यक्षिणी साधना से बहुत प्रभावित हूँ। तो ये है इनकी समस्या। ये क्योंकि इनके साथ ज़िंदगी में क्या घटित हुआ है इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इस तरह सोचती हैं कि धन लाभ की कोई साधना करके और फिर जीवन का तपस्विनी की तरह बिताना चाहती हैं। तो देखिए, तपस्विनी बनना और धन प्राप्त करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तपस्विनी बनने के लिए सारे मोह माया को त्यागना होता है और आध्यात्मिक जीवन में केवल साधना के माध्यम से बढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपको चाहिए, आप चाह रहे हैं कि आपके पास धन की व्यवस्था भी हो, तो धन के लिए आपको कोई ना कोई मार्ग तो अपनाना पड़ेगा। धन यूं ही नहीं प्राप्त होता है। धन को प्राप्त करने के लिए भी भिन्न भिन्न तरह के मार्ग होते हैं। चाहे आप आध्यात्मिक क्षेत्र को ही से जुड़िए, लेकिन उसमें भी धर्म मार्ग के लिए आपको अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, वो कीजिए। साथ ही साथ आप धन प्राप्ति की साधनाएं भी अगर करना चाहें वो कर सकती हैं और गुरु की गुरु दीक्षा भी ले सकती हैं। अगर किसी बड़े गुरु से जुड़ना चाहती हैं तो किसी बड़े गुरु से भी आप जुड़ सकती हैं। लेकिन इस तरह से अपनी समस्याओं को उनके सामने या किसी के सामने भी मत रखिए, क्योंकि आपका किसी भी प्रकार से शोषण व्यक्ति वो कर लेंगे, ये मैं इसको ऐसा लगता है। और आप क्योंकि इस तरह से समस्या से घिरी हुई हैं, इसलिए आपको चाहिए कि पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो उसके लिए आपको जो भी कार्य आता हो, जिसमें आपने टेक्निकल कार्य कर रखा हो, उस कार्य को करना शुरू कीजिए। साथ में साधनाएं चलें, क्योंकि साधना एक दिन में सिद्ध होने वाली वस्तुएं नहीं है, इसमें लंबा समय लगता है। और क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बच्चे की भी है, तो उसको भी ध्यान रखिए। धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़िए और आगे बढ़ते बढ़ते आपको अपने आप पता लग जाएगा किस प्रकार से आपको और आगे करना है। धन के मार्ग भी खुलने लगेंगे और जो कार्य करेंगे उसमें भी आपकी आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति होने के साथ ये जो भौतिक उन्नति है वो भी आपकी जरूर होती रहेगी। इसी प्रकार धीरे धीरे चलिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए और सब कुछ समझ करके ही आगे पैर बढ़ाइए। इसके अलावा आप एक और हैं, इन्होंने अपना भेजा, ये भी साधिका है। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम चंदेलिया है, आगे का नाम मैं हटा दे रहा हूँ, और एक स्टूडेंट हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने आपके चैनल की पहली स्टोरी दुर्गा सप्तशती के प्रत्यक्ष दर्शन की कहानी सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब से आपके चैनल की स्टोरी सुनती थी और दुर्गा सप्तशती के धनंजय तिवारी का अनुभव, तब से मैं दिन भर बस धर्म रहस्य की सभी स्टोरी सुनती रहती हूँ। जब भी टाइम मिलता है तभी सुनने बैठ जाती हूँ। मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल सब बंद कर दिया है। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ। मैंने 10 साल साईं बाबा के व्रत रखे और मैं भी साईं भक्त थी, पर धीरे धीरे मेरी आस्था दुर्गा माता की तरफ बढ़ चली है। दुर्गा गुरुजी, मैं अब अपने अनुभव को सभी साधकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बात आज से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले की है। मैंने हर रोज़ की तरह रसोई में मम्मी की मदद की
उसके बाद खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखकर उसके बाद फिर मैं सोने के लिए चली गई। फिर व्हाट्सएप पर अपनी मासी की बेटी से बात की मैंने। उसके बाद पता नहीं चला और मेरी कब आंख लग गई। मैं सो गई और आधी रात को लगभग रात को 3 बजे मुझे बहुत भयंकर तरीके से डर गई कि मेरे मुंह से चीख निकल गई, पसीना पसीना हो गई थी। लाइट ऑन करके देखा तो मेरी जान में जान आई कि ये तो नकली सांप है। सांप का इनको अनुभव हुआ इसका मतलब। तो रबड़ का जो कि मेरे छोटे भतीजे रिद्धमान ने मेरे बेड के सिराने रख दिया होगा और नींद में मेरे ही हाथ लग गया। वो रबड़ का सांप मेरे ऊपर गिर गया जिसकी वजह से मैं डर गई। तो बहुत भयंकर तरीके से फिर मैंने अपने पास रखी बोतल से पानी पिया और एक गहरी सांस लेकर हाथ जोड़कर शिव जी भगवान के स्मरण किया और ये प्रार्थना की आज के बाद मेरे साथ कभी भी ऐसा ना हो। प्रभु जीवन में सांप का मेरे आमना सामना कभी जिंदगी में ना हो और हो पाए और इसी कृपा से मुझ पर ये प्रक्रिया कीजिए। मैंने ऐसा कहा और क्योंकि मुझे सांप से इतना डर लगता है कि मैं बता नहीं सकती। सांप मेरे सामने आ जाए तो मेरे प्राण निकल जाएं। शिव जी भगवान से प्रार्थना करके मैंने लाइट्स बंद की और जैसे ही मैंने लेटने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने साक्षात शिव जी भगवान का चेहरा देखा जो कि इतना सुंदर और नीले रंग का था, जो चमक रहा था और इतना अद्भुत और सुंदर दृश्य था कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मैंने बिल्कुल अच्छी तरह देखा शिव जी को। उसके बाद साइड में खड़ी बहुत भयंकर काली माता को देखा जो कि मुझे ही देख रही थी। उनकी जीभ बाहर थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो इतनी भयंकर थी कि मैंने डरकर अपनी आंखें उसी वक्त खोल दी और फिर थोड़ी देर के लिए सोचती रही ये सब क्या था और मुझे थोड़ी देर तक यकीन नहीं हुआ। फिर मुझे घबराहट से पूरी रात नींद ही नहीं आई। आज पूरी रात बस मैंने करवटें बदलती रही और ये सोचकर बिता दी कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है। फिर सुबह होने पर मैंने अपनी मम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे पागल कहकर ये कहा कि तुम्हें कोई सपना देखा होगा। अपनी मम्मी को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर मैंने अपने पापा भाई और को भी बताया तो उन्होंने भी मुझे पागल कहकर बात टाल दी। लेकिन मैं सोच कर बहुत परेशान हो रही थी कि मैंने पास के एक मंदिर के पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा डरो नहीं, पूजा करो शिव जी की और काली माता की। फिर मैंने एक दिन अपनी कंप्यूटर की मैडम को बताया तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि पूजा करो। फिर 1 महीना बीत जाने के बाद मैं एक दिन अकेली बैठी बैठी यह सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। उस दृश्य से एक स्केच बनाया जाए तो फिर मैंने वही दृश्य एक स्केच के ऊपर उतार दिया और अपनी मम्मी और अपनी एक चाची को दिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने सच में देखा कि मैं मानती हूँ तुम्हें पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए। मैं सोच कर रोने लगती हूँ कि आज भी मुझे जैसे अभागन को भगवान शिव भक्त और काली माता ने दर्शन दिए हैं और मेरी श्रद्धा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भगवान शिव जी और माता पार्वती की मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा अनुभव अच्छा लगा होगा। गुरु जी आप चाहें तो इस पर अनुभव वीडियो बना सकते हैं। बस मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी ईमेल आईडी पूरी तरह से गोपनीय रखा जाए। गुरु जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब मुझे क्यों दिखा, इसका क्या मतलब और दृश्य के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं मुझे शिव भगवान ये, और दर्शन हुए हैं और पूरे मुख के दर्शन क्यों नहीं हुए, मतलब आधे अधूरे क्यों हुए, और मुझे काली माता इतने गुस्से में क्यों देख रही थी। कृपया करके मेरे इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। गुरु जी इस बार फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ मेरी ईमेल आईडी पूरी तरह से गुप्त रखें। जय माता दी गुरु जी। तो देखिए आपको जो अनुभव हुआ है वो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति आपका स्नेह है, उसकी वजह से ही आपको इस तरह का अनुभव हुआ। तो रही बात ये कि आपके जो जिन्होंने इन्होंने सांप रखा था छोटा सा, उसकी वजह से आपके अंदर भय आ गया। भय में आपने देखिए भय जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ध्यान बड़ा सटीक लग जाता है। अगर आप डरते हैं और तो बहुत ही ज़्यादा सटीक ध्यान लग जाता है, ये गोपनीय बात है। तो उसी वजह से आपका एकदम से एक सटीक ध्यान लगा और उस ध्यान की वजह से भगवान शिव तक आपकी पहुंच 1 सेकंड में हो गई। भगवान शिव ने आपको उस रूप में दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उन्होंने ये बताने और समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है।
और इसी वजह से आप लोग सभी लोग आपको सलाह दे रहे हैं कि आप भगवान शिव की और माता काली की भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए। माँ काली का रूप भयंकर इसलिए था क्योंकि वो भय की प्रतीक ही हैं। तो वो जो आपके मन का जो डर था उस रूप में वो आपको दर्शन दे रही थी, क्योंकि आप डरी हुई थी। वहीं आपके मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम था, तो वो प्रेम रूप में आपको दर्शन दिए। और दोनों एक ही चीज़ हैं, यानी कि प्रेम और भय दोनों का ही स्वरूप आपको सामने नजर आ गया। तो प्रेम का स्वरूप भगवान शिव और डर का स्वरूप माता काली के रूप में आपको नजर आया, जबकि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में अंतर नहीं है। तो जितने भी लोग आपको सलाह दे रहे हैं कि आप भक्ति कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए आपको। इससे आपके अंदर डर भी नष्ट होगा, साथ ही साथ आपके आध्यात्मिक जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी। और जब आप एक क्षण से भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जरूर साधनाएं करनी चाहिए, उपासनाएं करनी चाहिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे अनुभव हो सके। डरना भी आवश्यक होता है। डर की वजह से हमारा मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता की वजह से हम सटीक ध्यान लगा लेते हैं, और सटीक ध्यान जब लगता है तो निश्चित रूप से इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।